Hello everyone, I am Harsh Lohana, your subject mentor for English subject. I am excited to connect you with through Knowledge Temple, a platform dedicated to providing quality education and mentorship for students across India. Here you will get structured live learning lectures, mock tests and performance-based rewards. Let's start our second topic for our grammar series. So as earlier noun हमारा हो चुका था, right? जिसने भी अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वॉच टू दैट वीडियो. नाउन तभी आपको क्लियर होगा उसका भाई प्रोनाउन. ओके, तो प्रोनाउन के बारे में आप लोग जितना भी जानते हैं फर्स्ट राइट इन द कमेंट सेक्शंस. ठीक है, प्रोनाउन यानी एक ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि रिया सेड दैट शी विल हेल्प हर फ्रेंड. तो इसमें शी वो भी एक प्रोनाउन है और हर वो भी एक प्रोनाउन है. अगर मैं प्रोनाउन नहीं यूज़ करता तो क्या सेंटेंस होता? रिया सेड दैट रिया विल हेल्प रियाज फ्रेंड. अभी तो ये तो अच्छा है कि आपके पास रिया नामक एक छोटा सा नाम है, पर अगर आप साउथ साइड चले जाओ तो क्या नाम होगा? कृष्णम वेंकटनम अय्यर. तो बार बार ऐसे बोलोगे, कृष्णम वेंकटनम अय्यर. सेड दैट कृष्णम वेंकटम अय्यर विल हेल्प कृष्णम वेंकटम अय्यर्स फ्रेंड. ठीक है, बोलते बोलते सुबह हो जाएगी. ठीक है, तो इससे बेटर है कि कृष्णम वेंकटनम अय्यर सेड दैट ही विल हेल्प हिज फ्रेंड. तो प्रोनाउन से देखो कितना सेंटेंस बोलने में भी क्विक हो गया, स्मूथ हो गया और क्लियर, सामने वाले को पता भी चल जाएगा. ठीक है, तो आपके सेंटेंस को शॉर्ट और स्मूथ और क्लियरर कम्युनिकेशन के लिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पे. इधर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही शी इट दे वी यू दिस दैट. ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनाइट और डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ओके, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स को डिफाइन करता है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, शी इज़ माई फ्रेंड. इसमें 3 कैटेगरीज है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी कि जो स्पीकर है, यानी आई, वी, मी या अस. सेकेंड पर्सन यानी यू, जिसको बताया जा रहा है. और थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे, हिम, हर या देम. I said to Anita that I will help my friend. Okay, मैंने अनीता को ये कहा कि मैं मेरे फ्रेंड को हेल्प करूँगा. ओके, सो इसमें फर्स्ट पर्सन मैं एंड सेकेंड पर्सन इज अनीता. आई टोल्ड यू दैट ही विल नॉट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, मैंने बोला था तुम्हें कि वो मेरे हिसाब से रिएक्ट करेगा नहीं. राइट, सो ये क्या हो गया मेरे पर्सनल प्रोनाउंस. इसके तीनों पर्सन आपको याद रखने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी कि आप, आई, वी, मी, अस. सेकेंड पर्सन यानी कि यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम. ओके, चलो अभी हम लोग आ जाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस पे. तो पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव नाम से ही बता रहा है कि आप किधर अपना हक बता रहे हो. ठीक है, ओनरशिप या पोजेशन दिखा रहे हो, दादागिरी दिखा रहे हो सेंटेंस में. राइट, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स. ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, ये बुक किसकी है? तो मेरी है. आपने पोजेशन दिखाया कि ये बुक किसकी है? मेरी. दैट कार इज देयर्स, यानी ये कार उनकी है. ठीक है, तो ये कार किनकी है? उनकी है. बट वो हमें कैसे पता चल रहा है? प्रोनाउंस के हेल्प से पता चल रहा है. और कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउन है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन है. आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में पॉजेसिव प्रोनाउन का फटाफट से एक सेंटेंस बना के लिखिए. ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी जो कि आपके सब्जेक्ट को रेफर बैक करते हैं, जैसे कि शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने किसको देखा? तो खुद को देखा. तो ये आपके सब्जेक्ट को रेफर करवाते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ. ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एक पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करेंगे.
जैसे कि दीज आर माई शूज़, ये जूते मेरे हैं। तो इसमें आपको एक कॉम्बो देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉजेसिव भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव भी है। पॉजेसिव में आपने क्या सीखा था कि आप अपना हक जमाते हो, आप ये बताते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा है। ओके, सो दीज आर माई शूज़, तो इसमें दीज यानी कि ये वाले जूते मेरे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर थिंग को, शूज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस पे। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए हेल्प करता है। हु, हुम, हुज, विच, दैट। हु इज़ योर टीचर, आपका टीचर कौन है? तो हर्ष लुहाना फॉर इंग्लिश, राइट। तो आपका टीचर हु। फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन, वो आपके नाउन के साथ एक क्लॉज या एक फ्रेज जोड़ देगा। क्लॉज या फ्रेज बेसिकली एक ऐसे आधे अधूरी सेंटेंस है जिनका कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम उसके साथ कोई सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। तो जैसे कि इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल, जो मैन वहाँ पे खड़ा है, तो इसमें क्लॉज क्या है? द मैन हु इज स्टैंडिंग इज़ माई अंकल। अगर मैं इधर ही सेंटेंस ख़त्म कर देता द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो आपको कुछ पता चलता नहीं। आपको पता कब चल रहा है? जब मैं जोड़ रहा हूँ देयर इज़ माई अंकल, द मैन हु इज स्टैंडिंग इज़ माई अंकल। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। द मैन हु इज स्टैंडिंग, मैं यहीं पे स्टॉप कर देता तो वो क्या हो जाता है? क्लॉज और फ्रेज, बट उसके साथ मैंने जोड़ा तो वो क्या मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन का इंडिकेशन दे रहा है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, देन कम्स इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस यानी रिफर्स टू द पीपल और थिंग्स इन जनरल और वॉग वे, जैसे कि एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, ये भी थोड़ा सामूहिक, आपने कलेक्टिव नाउन पहले वाले में बताया था ना, तो इन जनरल टर्म्स में वो बात करता है कि एवरीवन एंजॉयड द पार्टी। फ्यू वर सिलेक्टेड फॉर द टीम, कुछ, थोड़े से या थोड़ा सा, समथिंग, नोबडी, कोई भी नहीं, फ्यू, मैनी, बहुत सारा, सेवरल, एवरीवन, एनीवन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के हैं। और फिर हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी कि जो इंडिविजुअल्स सेपरेटली आपको आइडेंटिफाई करता है, दैट ईच या ईदर, नीदर, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ प्राइज, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को प्राइज दिया गया। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ वर प्रेजेंट, दोनों बॉयज़ प्रेजेंट नहीं थे। इसके लिए आपको एक नोट भी है कि ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर वर्ब्स, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी भी प्लूरल वर्ब्स को इसके साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये आपको इंडिविजुअल को रेफर करता है सेपरेटली इन अ ग्रुप, ठीक है। ईच स्टूडेंट इन द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, यानी हर एक स्टूडेंट जो कि क्लास में है वो इंटेलिजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, so thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together let's make learning engaging